बात उस यक्षिणी की है जो एक अनजान लड़के को सोने चांदी से भरा हुआ खजाना दिखाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर वह यक्षिणी अपने असली रूप में आकर उसको अपने नाखूनों से दो भागों में चीरकर मौत के घाट उतार देती है और उसके दोनों टुकड़े जंगल में फेंक देती है। तभी उसी समय वहां से एक तांत्रिक गुजरता है और उस यक्षिणी को उस लड़के के शरीर के दोनों टुकड़े फेंकते हुए देख लेता है। यह वही तांत्रिक था जिसे यक्षिणी ने जंगलों से बाहर न जाने का श्राप दिया था। यह बहुत शक्तिशाली तांत्रिक था, पर अपने शरीर से काफी बूढ़ा हो चुका था और वह किसी भी तरीके से यक्षिणी के श्राप से मुक्त होकर बदला लेना चाहता था और बदला लेने के लिए उसने कुछ और ही तरीका सोच रखा था। जब वह यक्षिणी लड़के की लाश के दोनों टुकड़े फेंककर चली जाती है, तब वह तांत्रिक अपनी शक्ति से लड़के की लाश के टुकड़े जोड़कर उसे जिंदा कर देता है और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब वह तांत्रिक काफी जवान हो चुका था और वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कठिन तप करना शुरू कर देता है। इधर वह यक्षिणी अपने नए शिकार की तलाश में थी और तांत्रिक को तप करते हुए काफी महीने बीत चुके थे और उसने काफी सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। अब वह तांत्रिक यक्षिणी को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसे वह यक्षिणी दिखाई दी। यक्षिणी बहुत सुंदर और कामुकता से भरी हुई थी। तांत्रिक उस यक्षिणी पर मोहित हो गया, पर उस तांत्रिक को उस यक्षिणी से बदला भी लेना था। तांत्रिक ने यक्षिणी को वश में करने के लिए कई मंत्र और तंत्र प्रयोग किए, लेकिन यक्षिणी तांत्रिक के वश में नहीं आ रही थी। वह तांत्रिक की शक्तियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। एक दिन तांत्रिक ने यक्षिणी को वश में करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किया। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि यक्षिणी तांत्रिक के वश में हो गई। तांत्रिक बहुत खुश हुआ और फिर यक्षिणी को जिस गुफा में वह रहता था उसे उस गुफा में ले आया। वह यक्षिणी को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन यक्षिणी तांत्रिक के सामने झुकी नहीं और उसने उससे संबंध बनाने के लिए मना कर दिया। शायद यक्षिणी तांत्रिक के कैद से बाहर आने के लिए कुछ चाल चल रही थी। यक्षिणी ने तांत्रिक को कहा, तुम एक शक्तिशाली तांत्रिक हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां मुझे मजबूर नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तांत्रिक को यक्षिणी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने यक्षिणी को मारने की धमकी दी, लेकिन यक्षिणी डरी नहीं। उसने तांत्रिक को कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकूंगी। तांत्रिक ने गुस्से में आकर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल न करते हुए काम की आग में जलते हुए उस यक्षिणी के साथ जबरदस्ती संबंध बना लिया और अब अपना बदला पूरा करने के लिए तांत्रिक ने यक्षिणी को मारने के लिए तंत्र शस्त्र उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह यक्षिणी पर हमला कर पाता, तांत्रिक की सारी शक्तियां यक्षिणी के साथ जबरदस्ती करने के कारण नष्ट हो चुकी थी और अब तांत्रिक अपने बूढ़े रूप में आ चुका था। तांत्रिक के बूढ़े होते ही यक्षिणी तांत्रिक के जादू से मुक्त हो गई। वह तांत्रिक की गुफा से निकलकर जंगल में वापस चली गई। वह फिर से स्वतंत्र हो गई और अब वह किसी के वश में नहीं थी। शायद यही यक्षिणी की चाल थी तांत्रिक से मुक्त होने के लिए।